कि वो खोखली बात करने का काम कर रहे थे उस वक्त। तमाचा होगा इस देश के। तो आज देश के प्रधानमंत्री एक ट्वीट नहीं करते। हमारे देश के हीरो के साथ अन्याय होगा। आज देश के हीरो के साथ इतना गलत हो गया, लेकिन वो शर्मनाक बात होगी भारत सरकार के लिए भी। समझ ले कि अगर हमारे देश के हीरो के साथ अन्याय होगा तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए हमें जो भी कुर्बानी देनी पड़े। आप लोग बैठ गए धरना पे यहाँ, क्या लग रहा है कुछ असर पड़ने वाला है? मुझे आप सबकी ताकत पे भरोसा है, मीडिया की ताकत पे। गहरी सरकार है, उसको सुनना पड़ेगा। वकील साहब, 3 दिन का समय बीत चुका है और तमाम चैनलों से सिर्फ बात की जा रही है कि घर दिया जाएगा। यहाँ पर कोई भी सरकार का नुमाइंदा अभी तक नहीं पहुँचा है। जिसका सम्मान जो लोग चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा था कि हम सम्मान, जो लोग सिर्फ चैनलों पे तमाशा कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि चैनल के बजाय आप इनके घर आइए। ये खजूरी खास दिल्ली में ही है, यहीं बैठेंगे जब तक इंसाफ। दिल्ली के जितने मीडिया चैनल है उससे महज 20 किलोमीटर की दूरी पर है। क्या 20 किलोमीटर का फासला हमारे नेताओं से तय नहीं होता? मनोज तिवारी से तय नहीं होगा? इस इलाके के सांसद से तय नहीं होता? इस दिल्ली के गवर्नर से तय नहीं होगा? मुश्किल से यहाँ से 10 किलोमीटर का रास्ता है। क्या हमारे गवर्नर साहब यहाँ नहीं आ सकते? हमारे सांसद यहाँ नहीं आ सकते? प्रधानमंत्री जी ट्वीट नहीं कर सकते? इस देश का एक गरीब, एक नागरिक, मैं एक आम नागरिक हूँ, शोएब जमई यहाँ से कोई यहाँ पे नेतागिरी करने नहीं आया है। मुझे नहीं करना है। मैं कौन हूँ? मैं तो अपने भाइयों के साथ हूँ। मैं इनको हीरो मानता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में और ऐवान गालिब में हमारे साथियों को जो है फेलिसिटेट किया गया, पूरे देश ने जाना। मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, मेरा जमीर, मेरी अंतरात्मा आज मुझसे कह रही है कि अगर मैं आज इनके साथ नहीं खड़ा हुआ तो फिर मेरा जीवन ही बेकार है। तो आप अब यहाँ पर ही बैठे रहेंगे क्या पूरे? जिस तरीके से 3 दिन वो रात दिन यही गुजार रहे हैं, क्या आप भी यहीं पर रहेंगे? मैं यहीं रहूंगा और हमने आज से अनशन की शुरुआत कर दी है। जब तक डीडीए माफी न मांगे और इसको वापस यहाँ से घर बनाने का अनाउंसमेंट नहीं करती है, मैं यही आपको मिलूंगा। मनोज तिवारी जी ने टीवी की टेलीविजन की स्क्रीन से माफी मांगी है कि सॉरी, हमें मालूम नहीं था कि उनका घर है वकील साहब का, वरना हम इस तरीके से जो है उसको तोड़ते नहीं, छोड़ देते। ठीक है, मनोज तिवारी जी यहाँ आए और वो अनाउंसमेंट करके जाएं कि डीडीए दोबारा से ये घर बना के देगी। डीडीए डायरेक्ट गवर्नर के अंडर में आती है। गवर्नर चाहे तो क्या नहीं कर सकते हैं? क्या मुश्किल है? मेरे इस आसपास के जितने हमारे हिंदू भाई हो या मुसलमान भाई हो, सब पड़ोसी हैं। देखिए, एक बात हमारे देश में कहा जाता है कि रिश्तेदार तो बाद में आते हैं, पड़ोसी पहले आता है। मुझे उनसे सिर्फ इतनी ही गिला शिकवा है कि जब इनका घर टूट रहा था तो हमारे सारे लोग क्यों नहीं यहाँ से सामने खड़े हो गए और कहना चाहिए था कि हमारी लाशों पे बुलडोजर चला के जाओ, लेकिन मेरे देश के हीरो के घर ना इंसाफी नहीं हो। अगर मैं उस दिन मौजूद होता, कसम से कह रहा हूं, मैं बुलडोजर के सामने खड़े हो जाता कि पहले शोएब जमई पर बुलडोजर चलेगा, फिर वकील हसन के घर पे बुलडोजर चलेगा। ये है बात। थोड़ा इनसे भी जान लेते हैं वकील साहब से। 1 मिनट भाई, थोड़ा इधर भी आ जाइए। क्या कुछ कहेंगे जो वकील हसन जी 2 महीने पहले हीरो की उपाधि खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने, तमाम लोगों ने बयान दिए थे इनकी तारीफ में, आज वो सड़क पे आ चुके हैं। बहुत अफसोस की बात है और गलत बात है, अन्याय है। अगर इस देश के हीरो के साथ ऐसा होगा तो ये अच्छी बात नहीं होगी। अगर वकील जी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, मैं उनके साथ खड़ा हूं। वो जो कहेंगे मैं उसको मानता हूं और वो जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं। मैं उनके साथ आया हूं, आज आपके सामने ही है। ये कोई हमारा स्टंट नहीं है, कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं, दिल से आया हूं। लेकिन सवाल आरोप आप ये लगेंगे, एक निजी मामले को आप लोग जो है कल रात में ही वकील भाई से हमारी बात हुई। वकील भाई, कल रात में हमारी आपसे बात हुई। कल वकील भाई ने मुझसे बताया कि शोएब भाई, टेलीविजन पे तो सब लोग आ रहे हैं, बातें हो रही, लेकिन हमारे यहाँ कोई नहीं आ रहा है। मैंने कहा मैं आऊंगा। कल ही हम आने वाले थे, किसी कारणवश परिवार में एक इमरजेंसी की वजह से नहीं आ पाए, लेकिन आज हम आए हैं तो बस आवाज के बाद से हम इनके साथ हैं। इससे बड़ा हमारा कोई मुद्दा ही नहीं है। मैं कहीं और नहीं जा रहा हूँ। मेरे देश के हीरो के साथ नाइंसाफी और न्याय नहीं होना चाहिए। दैट्स इट। आप कह रहे हैं कि ये देखिए, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, सुन लीजिए। देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने उस वक्त तो इनका सम्मान करने की बात करी थी, जब आज खड़े होने का, साथ खड़े होने का वक्त है, तो आज देश के प्रधानमंत्री एक ट्वीट नहीं करते। छोटे छोटे सेलिब्रिटी फलाने इनके लिए तो ट्वीट कर देते हैं, छोटी छोटी बातों पे ट्वीट करने का काम करते हैं। आज देश के हीरो के साथ इतना गलत हो गया, उस पे न इनकी खामोशी दिख रही है कि आज देश में हीरो के साथ क्या करने का काम कर रहे हैं। उस वक्त जब
अमेरिका हो चाहे रशिया हो, दुनिया का कोई सी भी मशीनरी हो, जब फेल हो गई थी 41 लोगों की जान, जो 36 घंटे की बात है 27 घंटे के अंदर निकाल कर लेकर आए थे अपनी टीम के साथ वकील साहब ने उस टाइम साथ दे दिया, लेकिन आज जब वक्त है उनके साथ खड़े होने का, तो ये मनोज तिवारी जो यहाँ का सांसद है वो नहीं खड़ा हो रहा, न कोई लीडर। जब वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा था हम आपके साथ खड़े होंगे, तो वो लोग कहाँ हैं? आज मुख्यमंत्री का क्यों फोन नहीं आ रहा? उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा था कि हम आपका साथ देंगे, हम आपके साथ खड़े हुए, लेकिन आज उनका न फोन आया न कोई ट्वीट आया। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि वो खोखली बात करने का काम कर रहे थे उस वक्त, और आज हम कोई राजनीति करने की बात नहीं है। कहीं भी कोई ऐसी बात होती है हम हमेशा खड़े होते हैं हक के साथ। शुएब भाई हम और हाजी मेहरुद्दीन साहब हमेशा जब आवाज उठाते हैं लोगों की, ये हमारी एक पूरी टीम है और हमेशा हम साथ देंगे। हैदराबाद में भी हमारी बात हुई है, हमने ये डिसीजन लिया है अगर सरकार घर बना के नहीं देगी तो हम अपना घर बना के देंगे भाई का। हमें किसी लोग घर बना नहीं है, हम सरकार के मोहताज नहीं हैं। अगर डीडीए घर बना के नहीं देती है तो इस देश के लोग इतनी कुव्वत और शक्ति रखते हैं कि हम खुद इनका घर बनवा के देंगे। लेकिन वो शर्मनाक बात होगी भारत सरकार के लिए भी, वो शर्मनाक बात होगी डीडीए के लिए भी और दिल्ली में बैठी प्रशासन के लिए भी कि क्या आप एक हीरो का घर नहीं बना के दे सकते? हम बना के देंगे। सरकार तो कह रही है ना हम दे रही है प्रधानमंत्री योजना के। मैं देश के सामने ये चादर फैला दूंगा, झोली फैला दूंगा कि आप इस झोली में पैसे डाल दो, क्योंकि वकील हसन का घर बनाना है। लेकिन ये तमाचा होगा इस देश के बैठे हुए उन ओहदेदारान पे कि तुम इतने पावरफुल होकर के एक हीरो का घर नहीं बसा सकते। इनका कर्ज है देश के ऊपर, जो इन्होंने काम किया है, ये कर्ज हम चुकाने आए हैं। हमसे बात करने के लिए तो देखिए यहाँ पर तमाम जो सामाजिक जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, जो वकील हसन उनको समर्थन देने के लिए, और यहाँ एक तरीके से धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। और खुद वकील हसन जी का भी कहना है कि अगर जब तक उनका घर नहीं मिलता है वो इसी तरीके से जो है यहाँ पर एक तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार को जगाने का काम करेंगे कि जैसे उनका घर तोड़ा गया है वैसे ही उनका घर वापस दे दिया जाए। ये वही वकील हसन है, एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। अब इस तरीके से आम जनता का जो उनको समर्थन यहाँ पर मिलना शुरू हो गया और तमाम लोग यहाँ पर जो है उनसे मिलने जुलने आ रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि जो 2 महीने पहले हीरो थे वकील हसन, आज वो एक तरीके से उनका जीवन जीरो हो चुका है और ऐसे में उनको कोई जो है आगे की कोई भी राह नजर नहीं आ रही और सरकार का कोई भी नुमाइंदा अभी तक नहीं पहुंचा है। हालांकि टेलीविजन की स्क्रीन से तमाम तरीके के आश्वासन दिए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल सबसे बड़ा है, क्या वाकई में वकील हसन जी का घर उनको वापस मिलेगा या इस तरीके से 4-5 दिन का ताता पूरा होने के बाद ये एक और फाइल जो है बंद हो जाएगी और वकील हसन का जो यहाँ पर मुद्दा उठाया वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं शाहीन खान 4 PM दिल्ली के लिए।